नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी कक्षा 10 की समाजी विज्ञान के भूगोल भाग में वर्कशीट नंबर 9 में हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि भारतीय उद्योगों के लिए अधिक से अधिक कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कृषि के बारे में। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है और इसकी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, यानी क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अलावा यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है, यानी जो भारतीय उद्योग हैं उन्हें अधिकांश रूप से कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। जैसे चीनी मिल हो गई, कपड़ा उद्योग हो गया और भी कई कागज़ उद्योग हो गया, ये सभी को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। यानी भारतीय कृषि में जैसे चाय, कॉफ़ी, मसालों आदि का भी निर्यात किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से दिखाए गए। कृषि के प्रमुख प्रकारों में जैसे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि यानी इसे आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहते हैं और यह जीविका निर्वाह के लिए की जाती है। इसके अलावा गहन निर्वाह कृषि है, वाणिज्यिक कृषि है, रोपण कृषि है। तो इनके बारे में हम आगे जानते हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के दांवों और खुदाई करने वाली छड़ी और परिवार अथवा समुदाय के श्रम यानी मेहनत से ही पैदा की जाती है। यानी आदिकालीन निर्वाह कृषि मुख्यतः आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है, जिसमें ये लोग अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए जंगल के कुछ छोटे से हिस्से को टुकड़े को यानी भूमि के टुकड़े पर जो वन होते हैं उन्हें काट कर और साफ सूफ करके अपनी जीविका को चलाने के लिए खेती करते हैं। तो इसे आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। यह इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। और यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी है, यानी इसे दहन और कर्तन प्रणाली कृषि यानी दहन और कर्तन कृषि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आदिवासी लोगों द्वारा यह खेती यानी जंगल के किसी भाग को काटकर और जो शाखाएं और पत्तियों को जलाकर उन्हें एक तरह से समझ लीजिए कि खाद के रूप में प्रयोग करते हैं और कुछ वर्ष वहाँ मतलब खेती करते हैं। यानी इसे काटने और जलाने के कारण इसे दहन और कर्तन खेती कहा जाता है। इसे स्थानांतरित कृषि और झूम खेती भी कहा जाता है। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है।
स्थानांतरित कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कृषि स्थान बदल बदल कर खेती होने के कारण इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। 3 से 5 वर्ष में ये लोग इस स्थान को बदलकर दूसरे स्थान पर खेती करने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत किसान ज़मीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार का भरण पोषण के लिए अनाज या अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है यानी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़कर यानी टुकड़े को से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। यानी स्थान बदलने के कारण इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के बारे में समझा। अब आगे देखते हैं। गहन जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होता है। यानी ये गहन जीविका निर्वाह कृषि यानी बड़े भूभागों पे तो की जाती है, लेकिन उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पे जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होता है। यह श्रम गहन खेती है, यानी इसमें अधिक मेहनत की भी आवश्यकता होती है और जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश यानी रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का, सिंचाई का भी अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत में जैसे गहन जीविका निर्वाह कृषि जैसे गेहूं, चावल का ही उत्पादन अधिक मात्रा में किसानों द्वारा किया जाता है, तो ये एक बड़ी आबादी का भरण पोषण के लिए भी खेती की जाती है। इसमें भी अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली कृषि के बारे में जानते हैं। वाणिज्यिक कृषि यानी व्यापारिक कृषि। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण अधिक निवेश और अधिक पैदावार के लिए बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त की जाती है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, यानी व्यापारिक फसल है। यानी पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो व्यापार की दृष्टि से चावल का उत्पादन करते हैं, परंतु उड़ीसा में एक जीविका फसल है, यानी जीविका के लिए उगाई जाती है। व्यापारिक फसलों में मुख्यतः जैसे गन्ना, चाय, रोपण फसल भी एक तरह की व्यापारिक फसलें ही होती हैं। तो यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है और इसमें अधिक से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। रोपण कृषि। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, यानी इसमें फसलों का रोपाई करके यानी रोपण करके फसलों को उगाया जाता है। पहले उनकी पौध तैयार की जाती है, फिर उन्हें एक एक पौधा उनका रोपित किया जाता है। इस प्रकार की खेती लंबे और चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यानी जिस फसल को उगाया जा रहा है केवल उसी फसल की रोपाई की जाती है और गहन तौर पे। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है और इसमें अत्यधिक पूंजी, श्रमिकों की आवश्यकता यानी मेहनत की बहुत आवश्यकता होती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि रोपण फसल हैं। तो हमने जाना इसमें कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि। तो चलिए हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं जो आज की वर्कशीट में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है, यदि आप एक किसान होते तो आप किस प्रकार की कृषि कार्य में संलग्न होना पसंद करते और क्यों? देखिए, अगर मैं किसान होता तो मैं मुख्यतः जैसे रोपण कृषि का कार्य करना पसंद करता या व्यापारिक कृषि
कृषि में कार्य करना पसंद करता, क्योंकि यह एक रोपण कृषि, क्योंकि देखिए एक व्यापारिक कृषि है और यह कृषि एक बड़े भूभाग पर की जाती है और इसका उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि इससे देश के आर्थिक विकास में आर्थिक जो स्थिति है भारत की यानी सुधरती और और व्यापारिक फसलों का हम विदेशों में निर्यात करते, जिससे कि हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती और देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। गहन जीविका कृषि के महत्व पर नोट लिखिए। गहन जीविका कृषि भारत के एक बड़े भूभाग पर की जाती है, यानी एक बड़े क्षेत्र पर की जाती है। यह कृषि उन स्थानों पर की जाती है जहां जनसंख्या का अधिक दबाव कृषि भूमि पर होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या उस पर निर्भर होती है। इस कृषि में किसान अधिक पैदावार के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद कीटनाशक का भी प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही किसान सिंचाई साधनों का भी अधिक इस्तेमाल करते हैं। गहन जीविका कृषि से देश की बड़ी आबादी का भरण पोषण होता है और अधिक से अधिक लोग इसमें रोजगार के रूप में भी कार्यरत रहते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। वाणिज्य कृषि और एवं गहन जीविका कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी व्यापारिक कृषि और गहन जीविका कृषि में अंतर स्पष्ट करते हैं। वाणिज्य कृषि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, यानी जहाँ जनसंख्या कम है और अधिक पैदावार होती है। दूसरा, गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या अधिक होती है, यानी जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। दूसरा अंतर यह है, वाणिज्यिक कृषि यानी व्यापारिक कृषि में व्यापारिक फसलों को उगाया जाता है जिनका व्यापार किया जाना है, और गहन जीविका कृषि में क्या है, मुख्यतः खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है, यानी खाने पीने की चीज़ों को। तीसरा, व्यापारिक कृषि में अधिक मशीनों और पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। और गहन जीविका कृषि में व्यापारिक कृषि की तुलना में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी। और अगला अंतर यह है कि व्यापारिक कृषि में उत्पादन लाभ कमाने के लिए किया जाता है, यानी अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए, जबकि गहन जीविका कृषि में खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है और भरण पोषण के लिए, एक बड़ी आबादी का भरण पोषण करने के लिए उत्पादन किया जाता है। तो इस वर्कशीट में हमने आज कृषि के बारे में जाना और कृषि के प्रमुख प्रकारों के, और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है और कृषि का क्या योगदान है, इसके बारे में हमने समझा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वर्कशीट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।